तहकीकात, ये सिस्टम ट्रांसपेरेंट होगा, ये ऑब्जेक्टिव होगा, ये सेंट्रल होगा। इसके अंदर कोई लिखाई पढ़ाई नहीं होगी कि आप मुझे अच्छे लग रहे हैं, आपने मेरे साथ नौकरी करी है, उसने मेरे साथ सियाचिन में था या ये मेरे साथ राजस्थान में था, ये सब नहीं होगा। ये बिल्कुल ऑब्जेक्टिव होगा। जय हिंद साथियों, अभी आप वीडियो देखिएगा। ये हैं लेफ्टिनेंट जनरल अनिल पुरी साहब। इन्होंने ही टूर ऑफ ड्यूटी, जिसको कि आप अग्निपथ या अग्निवीर योजना बोलते हैं, उसकी पूरी रूपरेखा तैयार करी। हालांकि टूर ऑफ ड्यूटी के जनक थे हमारे CDS बिपिन रावत साहब, जो इस दुनिया में नहीं है। अगर शायद आज वो हमारे बीच होते तो अभी आफ्टर रिटायरमेंट वो भाजपा की ओर से सांसद होते। अभी आने वाली चीज़ में मुझे जो ये परिदृश्य देख के लगता है कि अभी काफ़ी कुछ चीज़ें आएंगी। जैसे कि आपने कुछ समय पहले और देखा होगा, जब वो जीवित थे तो पेंशन प्रपोजल भी आया था, जिसमें कि कटौती वाला जो सिस्टम था आपने देखा होगा। उसके बारे में कई वीडियो हमने ही बनाई थी और आपने नेशनल टीवी में भी देखा होगा। तो चलिए अब आगे तो क्या होता है भगवान करे बस यहीं तक ही रुके, अब आगे पेंशन कटौती तक ये बात ना पहुँचे। फिर भी आप एक बार वीडियो देखिए और अपनी राय कॉमेंट्स में जरूर दें। जय हिंद, जय भारत। हम चाहते हैं कि जो भी विरोध हो रहा है उसका समाधान निकले। जो सवाल इन युवाओं के मन में है उस सवाल का जवाब कहीं से निकल कर आए, और आज उन सवालों का जवाब देने के लिए कोई और नहीं, ये जो पूरा खाका तैयार हुआ है, जिस टीम ने इस खाके को तैयार किया, उस टीम के बहुत महत्वपूर्ण हिस्से से आज ABP न्यूज़ की बातचीत होने जा रही है। सर हमारे साथ मौजूद है। सेना में भर्ती की अग्निपथ योजना को लेकर जो विरोध हो रहा है, जगह जगह हिंसा हो रही है, उस योजना को लेकर हर सवाल का जवाब देने के लिए हमारे साथ इस वक्त अग्निपथ योजना को बनाने वाले एडिशनल सेक्रेटरी लेफ्टिनेंट जनरल अनिल पुरी जुड़ चुके हैं। और आपको मैं ये बता दूं कि जब हेलीकॉप्टर हादसे में जनरल विपिन रावत शहीद हो गए थे, तब डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स का जो कार्यभार है वो जनरल अनिल पुरी के कंधों पर आ गया था, पूरा जिम्मा। और इन्हीं के नेतृत्व में अग्निवीर योजना का पूरा खाका तैयार किया गया है। थैंक यू सो मच जनरल पुरी, हमारे साथ ABP न्यूज़ के दर्शकों के साथ जुड़ने के लिए। कुछ बहुत ही बेसिक और महत्वपूर्ण सवाल है जिनके जवाब जब आपसे जानेंगे युवा, तो हमें उम्मीद है कि जिस रास्ते पर वो जा रहे हैं उससे रुक जाएंगे। और इसीलिए पहला महत्वपूर्ण सवाल, ये योजना अगर लाई गई तो क्या सोच कर लाई गई सर? पहली चीज जय हिंद। जय हिंद सर। देखिए, फौज के अंदर ये योजना की जरूरत आज से नहीं है। ये जब कारगिल का युद्ध हुआ उस टाइम कारगिल रिव्यू कमेटी ने बोला कि हमारे देश के अंदर जो सेना है, जिसका बहुत महत्वपूर्ण सहयोग है देश के बॉर्डर को शांत रखने का, और आपको मालूम है हमारे दोनों साइड में कैसे मित्र हैं हमारे, इसकी आयु कम करनी है। हमारी एवरेज एज आज 32 साल है। हमें हुक्म मिला था इसको 26 साल करने के लिए। 26 साल, 22 साल तो वैसे निकल गए। तो अब ये स्कीम सिर्फ इस मुद्दे से लाई है, इसको यूथफुल बनाया जाए। यूथफुल इसलिए सो दैट हमारे नौजवान इसमें आ सके। हमारे देश, आपको मालूम है 2030 के अंदर 50% लोग 25 साल की आयु से कम होंगे। ये जो हमारा एक इतना बड़ा डेमोग्राफिक डिविडेंड है, हमारी भारतीय सेना, इसका रिफ्लेक्शन होना चाहिए। पहली चीज इसलिए। दूसरी चीज, हमारे से पहले वाली जो पीढ़ी थी वो टेक्नोलॉजी में इतनी अडेप्ट नहीं थी, हम भी उतने अडेप्ट नहीं हैं। जो अगली पीढ़ी आएगी वो हमसे कई कदम आगे होगी। ये जो उनकी अडेप्टिंग की कैपेबिलिटी है, इसको हमें अपने काम में लेना है। ये देश की रक्षा का काम है, ये कोई नॉर्मल काम नहीं है। सो इस मुद्दे से बनाई गई थी, और ये किसी एक आदमी ने या एक औरत ने नहीं बनाई, होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच है। इसके ऊपर ये एक दिन में काम नहीं हुआ, पिछले 2 साल से काम चल रहा है। एंड जिन जिन का आपने नाम लिया वो सब इसके साथ जुड़े हुए थे, चाहे वो भूतपूर्व हमारे चीफ थे तीनों, जो प्रेजेंट चीफ है, चाहे वो गवर्नमेंट है, चाहे जो CDS थे, सब जुड़े हुए थे। उन सब ने इसको ठोक पीट के काम करा है। जो हाँ, आगे और कुछ नहीं तो मैं आगे बोल रही हूं। जनरल पुरी, आपने ये कहा कि सेना को यंग बनाना है, एक यंग ब्लड की आवश्यकता है, जो एवरेज एज है उससे कम करना था। लेकिन क्या यही योजना है जो फायदेमंद साबित हो सकती है? और अगर हाँ तो कैसे? अगर आप उसकी निटिग्रिटी समझा पाए तो। ओके, हाँ जी। देखिए, पहली चीज,
मैंने आपको बताया 32 साल से हम 26 साल लाना चाहते हैं। हमने शुरुआत करी कि 17.5 साल से 21 साल की ये एज होनी चाहिए जिनको हम अंदर इसमें भर्ती करेंगे। बट युवाओं की पीड़ा को समझा गया और परसों इसकी उम्र 21 साल से 23 साल करी गई। क्यों? बिकॉज देश युवा के साथ जुड़ा हुआ है। ये युवा भविष्य है हमारे देश का, सेना का उससे ज्यादा भविष्य है और हमारा जोड़ युवा के साथ कहीं ज्यादा लगा हुआ है। जैसे अम्बिलिकल कॉर्ड एक अपने माँ और बेटे के साथ होती है। कमिंग टू ये हमने क्यों करा और इससे हमारे को फायदे क्या होंगे। पहली चीज, ये उम्र बदली करी गई। अभी देखिए, ये जो 25% लोग हमारे साथ रहेंगे वो तो हम उनके साथ पूरी उनकी ट्रेनिंग कर लेंगे, सब कुछ उनका हो जाएगा। बट जो 75% लोग जिसकी वजह से लोग आज बाहर हैं, उनका क्या होगा? ये सबसे बड़ा मुद्दा खड़ा हुआ है। देखिए, पहली चीज वो देश की ताकत है। ये लोग हमारे साथ स्किल्स लेके जा रहे हैं। इनको क्या क्या मिल रहा है? पहले बात करते हैं स्किल मतलब डिसिप्लिन। पूरे देश में कोई ऐसी संस्था नहीं है जो डिसिप्लिन भर के ऐसा भर देती, मतलब ऐसा अंदर डाल देती है कि अगर वो भूतपूर्व सैनिक हो या वो अग्निवीर होगा, वो अलग दिखेगा, उसका रिज्यूमे यूनिक होगा, उसको लेने वाले लोग बहुत होंगे। इन लोगों को अपने, ये जो युवा हैं, उनको अपने ऊपर इतनी हौसला अफजाई नहीं है कि उनका जो रिज्यूमे हमारे से निकलने के बाद होगा वो कितना भिन्न होगा, कितना महत्वपूर्ण रहेगा। वो क्यों? नंबर 1, डिसिप्लिन कोई एकेडमी, कोई कोचिंग संस्था नहीं सिखा सकती। दूसरा, जो 10वीं क्लास वाले लोग आएंगे हमारे पास, हम उनको 12वीं क्लास का सर्टिफिकेट देंगे। कैसे देंगे? ये मिनिस्ट्री ऑफ हायर एजुकेशन तय कर रही है, मिनिस्ट्री ऑफ प्राइमरी एजुकेशन तय कर रही है, उसका प्रावधान बना दिया गया है। ये आखिर युवा है कौन? इनकी उम्र 17.5 साल एक एंड पे और दूसरे साल पे 21/23 साल। आज देश के अंदर जो लोग 25 साल के हैं, उनके पास कितनों के पास नौकरी है? बहुत कम है। हमने ये पूरा एनालिसिस एजेंसी के थ्रू करवाया जिन्होंने बोला एवरेज एज जो नौकरी वाली है 27-28 साल है। अब ये युवा आ रहे कहां से हैं? हमारे को 70% रूरल जो हैं यूथ से रूरल एरिया से आ रहे हैं, गांवों से आ रहे हैं। इनके पास क्या है वहां पे? इनके पास एक खेती बाड़ी करने का खेत है, इनके पास या कोई छोटा मोटा व्यवसाय है, नहीं तो वो दौड़ लगा रहे हैं सिटीज की तरफ उनके आकर्षण की वजह से। हम उसको वहां से ले रहे हैं बिकॉज उसने कठिन जीवन काटा है और वही हमें जरूरत है, बिकॉज हम उसको और ट्रेनिंग देंगे। इसके बाद जब ये हमारे पास ट्रेनिंग कर लेगा, इसके पास तकरीबन 12 लाख रुपए अलग होंगे। अब 12 लाख रुपए लेके जाएगा, चाहे वो नया ट्रैक्टर ले, चाहे वो नई कोई योजना बनाए अपनी खेती बाड़ी को इंप्रूव करने की, चाहे वो अपनी बहन की ध्यान रखे, चाहे वो अपने माँ बाप का ध्यान रखे, चाहे वो अपने ऊपर ये पैसे लगाए हायर एजुकेशन के लिए, उसके पास ये सब कुछ है। इसके अलावा 12 लाख के साथ अगर वो एंटरप्रेन्योर बनना चाहे तो 2 योजना लगाएंगे। एक बैंक लोन की, उसके काम चल रहा है और 5-6 दिन में ये आ जाएगी। बैंक लोन कैसे मिलेगा इनको, उनको कितना मिलेगा, एंड उसकी जो क्रेडिट रेटिंग होगी उसके हिसाब से उसका लोन इंक्रीज करा जाएगा। तो उससे ट्रेनिंग दी जाएगी। आफ्टर वो हमारे साथ 4 साल खत्म कर लेगा कि वो एंटरप्रेन्योर बन सकता है। तो ये हो गई शिक्षा और पैसे की बात। नाउ कमिंग टू हमारे पास और जॉब्स क्या है। आज देखिए, सुबह 2 दिन पहले ये बोला गया था कि CAPF के अंदर इनको प्रेफरेंस दी जाएगी जो अग्निवीर बाहर निकलेंगे। क्यों? देखिए, हमारे साथ उन्होंने 6 महीने तो ट्रेनिंग करी, उसके बाद 4 साल हमारे साथ काम करा। तो CAPF जानती हैं ये 25 से 27 साल का युवक उनके लिए महत्वपूर्ण रहेगा। वो एक इथोस लेके आ रहा है मिलिट्री डिसिप्लिन का, एंड वो उनको तुरंत अपने पास रख रहे हैं। ये 2 दिन पहले की बात थी। आज क्या हुआ? उसके लिए 10% आरक्षण करा गया। ये आरक्षण सिर्फ अग्निवीर के लिए, ये आरक्षण भूतपूर्व सैनिक के लिए या उसके लिए नहीं है। ये एक्सक्लूसिव क्लास है सिर्फ अग्निवीर के लिए। एंड मैं आपको बताना चाहूंगा, हर एक साल 25 से 30 हजार भर्ती होते हैं लोग CAPF में, अलग अलग किस्म के, BSF, CRPF एटसेट्रा एटसेट्रा। तो उसके लिए आरक्षण करा है। अब उसके साथ साथ देखिए, 3 घंटे पहले ये भी खबर आई है कि उसके अंदर भी एज रिलैक्सेशन दे दी है, सो दैट ये अग्निवीर जो हमारे पास 21 साल की बजाय 23 साल में आ रहे हैं, 4 साल की नौकरी करेंगे तो ये 27 साल के हो जाएंगे, उनको भी रिलैक्स कर दिया गया है। अभी देखिए, ये आज सुबह हुआ है।
आई एम श्योर अगले चंद दिनों के अंदर बाकी स्टेट गवर्नमेंट्स, बिकॉज मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एक फाउंटेन हेड है, एक फाउंडेशन है इन सब चीजों का, वो इसका प्रावधान करेंगे। ये हो गई अगर उन्हें दिलचस्पी है गवर्नमेंट जॉब करने की। नाउ कमिंग टू द प्राइवेट इंडस्ट्री। सी प्राइवेट इंडस्ट्री को क्या चाहिए? उसको एक पहली चीज, उसकी सबसे बड़ी चीज है कि भाई वो डिसिप्लिन होना चाहिए। वो हम उसको बना के दे रहे हैं, इतना डिसिप्लिन उसको कोई नहीं दे सकता। जनरल नेक्स्ट उसको चाहिए स्किल और उसको चाहिए एक सर्टिफिकेट। हाँ जी, आपने जो ये बातें, उसको एक सर्टिफिकेट चाहिए सो दैट उसके पास, आप ये कह रहे हैं कि 12वीं का उनको एक सर्टिफिकेट मिलेगा। हाँ जी, हाँ जी, आप ये कह रहे हैं कि उनको डिसिप्लिन मिलेगा, लेकिन बहुत डिप्लोमा भी मिलेगा, डिप्लोमा भी मिलेगा, लेकिन बहुत से ऐसे पूर्व सैनिक हैं जो 2-3 सवाल, और मैं क्विकली उन सवालों को आपके सामने रखना चाहूंगी सर, मैं ये वक्त जाया नहीं करना चाहती हूँ, बड़ा इंपॉर्टेंट है। पहला सवाल ये है कि जब आप इनको ट्रेन कर लेंगे, इनके पास पैसा भले ही आ गया लेकिन नौकरी नहीं हुई, आप कह रहे हैं एंटरप्रेन्योर बन जाए, बहन का ख्याल रख सकते हैं, खेती बाड़ी में दिमाग लगा सकते हैं, मान लीजिए इन सब में उनका दिल ना लगे और अगर वो दूसरी दिशा में चला जाए, वायलेंस की तरफ, क्योंकि अब उसे बंदूक चलाना भी आता है और अभी भी आप हालात ऐसे देख रहे हैं, ये डर पूर्व सैनिकों को भी सता रहा है, इसके लिए आपके पास क्या जवाब है? बेरोजगार, वो भी ट्रेंड। देखिए ना, नहीं एक मिनट, आपका मतलब कहने का है कि आज पता है कितने सैनिक हैं भूतपूर्व? 32 लाख पीपल आर अवेलेबल टू डू एग्जैक्टली जो आप बोल रहे हैं। कोई कर रहा है? उसने देश सेवा करी है, चाहे वो कुछ भी चले जाए। जब रात को हम उसको हिलाते हैं ना तो जय हिंद पहले बोलता है, बाद में पूछता है भाई कौन है। तो ये चीज आप नहीं समझेंगे। 32 लाख लोग आज अवेलेबल हैं पूरे देश के अंदर हथियार उठाने के लिए, तो आप कैसे बोल सकते हैं ये बालक जो 25 साल का होगा या 27 साल का हथियार उठाएगा? नहीं, आई डोंट थिंक सो। इसका मतलब आप ये सोच रहे हैं जो ये 32 लाख लोग हैं ये सब हथियार लेके घूम रहे हैं? 32 लाख लोग हैं एज ऑन टुडे। हर एक साल 1 लाख जवान ट्रेंड बाहर जा रहा है। अब आप बोलेंगे उनकी उम्र है 35 साल, 35 साल उम्र है और उनमें से कितनों ने हथियार उठाया? 0। सो हाउ कैन वी थिंक कि ये 25 साल और 27 साल वाला जिसके आगे पूरी जिंदगी पड़ी है, उसके आगे रोटी कपड़ा मकान लेने की गुंजाइश है, वो हथियार की तरफ जाएगा? नहीं। आई थिंक ये ना किसी ने, बिकॉज उसने कहीं पुरानी किताबों में पढ़ा होगा। और रोज देखिए हमारे यहाँ जो न्यूज़ चैनल हैं वो रोज अमेरिका की तस्वीरें दिखाते हैं जहां पे किलिंग हुई है, और हम वो फोटो लेके रात को सोते हैं और सुबह सोचते हैं वो भारत में आ गए। ऐसे नहीं हो रहा है हमारे भारत में, पिछले इतने सालों से तो नहीं हुआ, अब ना जाने क्यों होने लग जाएगा। तो ये एक ना इट्स अ फिगमेंट ऑफ इमेजिनेशन, ये नहीं होगा। आप ये पूरी कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे हैं कि जब आप सैनिकों को ट्रेन करेंगे तो वो इस दिशा में नहीं जाएगा जैसा लोग आशंका जाहिर कर रहे हैं, और मैं आपकी बातों पर इस वक्त यकीन करना चाहती हूं सर, और इसीलिए नो मोर क्वेश्चन ऑन दिस। लेकिन अगला सवाल ये जहन में आता है कि कोई भी सैनिक जो है वो नाम, नमक और निशान ये महत्वपूर्ण होते हैं सर। मेरी जुबान से वो छोटे लगेंगे, आपने तो उसे जिया है, लेकिन ये जो 4 साल है वो बहुत कम होते हैं वो जज्बा पैदा करने के लिए। और ये जब मैं कह रही हूं तो एक पूर्व सैनिक की लिखी कुछ बातों से निकाल कर पूछ रही हूं, क्या ये 4 साल कम नहीं है? क्योंकि इसमें भी कुछ और वक्त होगा जो सिर्फ ट्रेनिंग का होगा, इतने में ट्रेन हो जाएगा, वो जज्बा, वो डेडिकेशन आ जाएगा। अच्छा देखिए, पहली चीज मैं ये बताना हूं कि ये जुनून जज्बा जो है ये हर एक में है, आप में भी है, मेरे में भी है, बट जो 25 साल से नीचे है उसमें ये जुनून जज्बात ये सब ज्यादा है। देखिए हमारी फौज के अंदर कोई इनको ना सारे जुनून जज्बे को इकट्ठे करके नहीं भेज देते। हर एक जोश के पीछे 1.3 होश वाले लोग बैठे हैं। दैट इज द क्या कहते हैं जो डिस्पैरिटी या द इक्वेशन जो यूथ है और एक्सपीरियंस है। तो यूथ एंड एक्सपीरियंस आज भी मौजूद है। आज क्या है, 1 के ऊपर 1.28। जब मैं एक लीडर हूं और मेरे साथ कुछ बच्चे, मतलब जो ये अग्निवीर मेरे साथ होंगे, वो किसको फॉलो करेंगे? लीडर को या अपने आप को?
फौज कभी किसी को ऐसे अकेला नहीं छोड़ देती कि अच्छा जा तू कुछ कर ले। तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है इस जज्बे को, इस जुनून को चैनलाइज करना देश की रक्षा के लिए। इसी काम के लिए हमें को तनख्वाह मिलती है, इसी काम के लिए हमको ट्रेनिंग करा जाता है। मुझे समझ नहीं आता कि ये जो अग्निवीर हैं ये अपने आप कुछ दिशा में चल पाएंगे। अगर उन्होंने कल जोखिम लेना है, लीडर उनके साथ है। अगर उन्होंने कुछ काम करना है, लीडर उनके साथ है। ऐसे नहीं है। अब क्या होगा, ये जो जब नाम नमक निशान की बात कर रहे हैं, नाम नमक निशान या तो आपके पास है या नहीं है। इट इज लाइक मैं आज सत्य बोलता हूं या नहीं बोलता हूं। ये कोई वो नहीं है कि 90 डिग्री सत्य बोलता हूं, 20 डिग्री सत्य बोलता हूं। सत्य आपके पास है, ये आपकी पैदाइशी चीज है जो आपके माँ बाप ने और आपके शिक्षा वालों ने दी है। नाम नमक निशान हम देंगे। वो हम कैसे देंगे, ये 4 साल का टाइम बहुत है। और उसको लीडर वो जब देखता है ना कि उसके आगे आने वाले उनके ऊपर कौन बैठा है, बिपिन रावत बैठा है या सैम मानेकशॉ बैठा है या जो अशोक चक्रा विनर है वो बैठा है या नॉर्मल सैनिक बैठा है जिसने 5-6 जगह के ऊपर मुठभेड़ में पार्ट लिया है, वो जज्बा जुनून पैदा करता है। एंड ये हमारी सेना में भरपूर है। इसमें कोई कमी नहीं है। चाहे वो कमराडरी हो, चाहे वो टीम बिल्डिंग हो, ये सब उनको सीख जाएगा। जनरल पुरी, ये जब बच्चे सड़कों पर निकले, युवा जब हंगामा कर रहे थे, ट्रेनों को आग लगा रहे थे, तो हमारे रिपोर्टर्स एबीपी न्यूज़ के वहाँ उनके बीच में मौजूद थे। तो जब उनसे ये सवाल पूछा गया कि ये क्यों पसंद नहीं आ रहा है, तो उनमें से बहुतों ने ये कहा कि मैं 8 साल की ट्रेनिंग के बाद क्या सिर्फ 4 साल के लिए जाऊँगा सेना में? ये कैसे कोई मेरे साथ इतना अत्याचार कर सकता है कि मैंने ज़िंदगी के 8 साल दिए और वो मुझे सिर्फ 4 साल देंगे? इसका क्या जवाब होगा? अच्छा, मेरे को एक बात बताइए, हमारे पास इतने सारे मेडिकल कॉलेज हैं देश में, तो यहाँ पे तो हम मेडिसिन करवा नहीं पाए। हम यूक्रेन रशिया में भेजते रहे अपने बच्चों को। मैं मात्रा भी नहीं बताना चाहूँगा कितने करोड़ उन्होंने खर्च करे। वो वापस आए देश के अंदर, हम उनसे दोबारा एग्ज़ाम ले रहे हैं, उनको भी नहीं पता कि उनको कल नौकरी मिलेगी। वो हमें मंजूर है। नंबर 2, 14 जून को 10 लाख जॉब्स का ऐलान हुआ। हम तो सिर्फ 50,000 जॉब्स का ऐलान कर रहे हैं। मुझे समझ नहीं आता वहाँ क्यों नहीं जाना चाहते। वो गवर्नमेंट जॉब्स ही हैं। ये जो 10 लाख हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऐलान करी है। नाउ कमिंग टू 8 साल नौकरी। ऐसा है, भर्ती होने के लिए ना, अगर उसे 8 साल की ट्रेनिंग की जरूरत पड़ रही है, सो कुछ तो नुक्स है उसके अंदर। नंबर 1। नंबर 2, हमारे पास हमने किसी बच्चे को ये नहीं बोला कि तू हमारे पास आएगा और तेरी ट्रेनिंग कितने साल करी है वो होगा। पूरा मेरिट के ऊपर है। आज भी फौज के अंदर हर एक वैकेंसी, अगर आप बोले कि अग्निपथ स्कीम नहीं चल रही, हर एक वैकेंसी के ऊपर 20 से 25 बच्चे आते हैं। उन्हीं सब कोचिंग एकेडमी से या उनसे निकल के आ रहे हैं। तो 24 बच्चे तो आज भी निराश जा रहे हैं। एक ही आ रहा है हमारे पास उनमें से। जब हम रैली लेते हैं ना, तो आप मुझे पता नहीं गए होंगे या रैली में, नहीं ऐसा होता है जैसे कोई इलेक्शन का वो बिल्कुल कह रहा जमका, हाँ। मतलब पूरा जमघट इकट्ठा हुआ हो, ऐसे होता है ना। तो उसमें से एक बालक को लेते हैं, 24 तो जा ही रहे हैं। और मुझे समझ नहीं आता, हम तो 4 बालक में से बोल रहे हैं, एक ले रहे हैं और बाकी तीनों को इतना होनहार बना रहे हैं, उनका रिज्यूमे इतना यूनिक करेंगे कि वो आगे आने वाले टाइम पे, चाहे वो टाटा हो, चाहे वो अंबानी हो, चाहे वो CAPF हो, उनको मेरे हिसाब से तो पूरी बाजू खोल के इनवाइट करेगा। जनरल, मुझे एक बात, एक चीज और बोलना चाहूंगा। सर पहले आप बोलिए। एक चीज बोलिए, आप बोलिए। अच्छा, देखिए ऐसा है कि हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है डिसिप्लिन। यू सी, आप भी अभी विरोध और विनाश की बात कर रहे थे चंद मिनट पहले। विरोध खुशी से करिए, विनाश नो वे। हमारे पास रत्ती भर 1% भी उसके लिए स्पेस नहीं है। सो मैं उनसे फिर भी अभी प्रार्थना करना चाहूँगा, गुंजाइश, हमारे साथ जुड़ना है। फॉरगेट अबाउट विनाश, हमारे साथ जुड़ना है। फॉर हेवन सेक जाके अपनी फिजिकल ट्रेनिंग शुरू करिए। अपने सर्टिफिकेट डिजी लॉकर में या जहाँ पे भी रखें, निकालना शुरू करिए। बिकॉज और 2 दिन के अंदर तो ये काउंटर खुलने वाले हैं, उनको इनरोलमेंट करने की ज़रूरत है। सो एंड फिजिकल ऐसे करके नहीं हो जाता। 2 साल हम सब ने देखा है, हम कोविड के थ्रू गए हैं। हमारी फिजिकल हालत, हमारी मेडिकल हालत सबकी ऊपर नीचे हुई है, क्योंकि हमने बहुत समय घरों में निकाला है। मैं उनसे फिर से अपील करूँगा कि प्लीज़
बाहर जाओ, अपना खेतों के अंदर दौड़ो, रेलवे ट्रैक के साथ में दौड़ो। हम सब दौड़ के यहाँ तक पहुँचे हैं, टेबलों पे बैठ के नहीं पहुँचे, और कम से कम पत्थर भेज के तो बिल्कुल नहीं पहुँच सकते। आजकल के ज़माने में जब AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई है, मेरा एक आधार कार्ड है, आपकी फोटो आधार कार्ड के साथ 2 मिनट में जुड़ेगी, 3 मिनट पर ही नहीं लेंगे। एंड ये पूरी प्रथा जो है पुलिस वेरिफिकेशन पे चलती है। देयर इज नो अदर वे, बिकॉज डिसिप्लिन की बुनियाद के ऊपर ही पूरी फौज खड़ी है। तो हम इस बुनियाद की नींव पे चोट मार रहे हैं बाय डूइंग विनाश। आई एम सॉरी, विनाश नॉट एक्सेप्टेबल। तो आप इन तमाम लोगों को क्या कहना चाहते हैं, खासकर जो बोगियों में आग लगा रहे हैं, जो जगह जगह आगजनी कर रहे हैं? क्योंकि कहा जा रहा है कि ये वही लोग हैं जो कसम तो खा रहे हैं देश की रक्षा की, लेकिन सबसे ज्यादा चोट जो है वो देश की संपत्ति को पहुंचा रहे हैं। देखिए, पहली चीज़ हम बिल्कुल क्लियर हैं, ये बोगी को आग लगाएं, एक पत्थर को देखें, एक औरत की तरफ नज़र उठा के देखें, हम नहीं लेंगे, सवाल ही नहीं उठता लेंगे। नंबर 1। नंबर 2, मैं ये सारे लोग भर्ती होने वाले हैं ये कभी नहीं मानूंगा। ओके, इसमें 3 किस्म के लोग हैं। एक वो लोग जो उकसा रहे हैं, क्योंकि 2 साल से भर्ती की प्रथा बिकॉज ऑफ कोविड बंद रही है, उनको उकसा रहे हैं और ये मतलब उनकी बातों में आ रहे हैं। नंबर 2 वो लोग हैं, आप बताइए कोचिंग एकेडमीज हमारे देश में कितनी हैं? दिल्ली को छोड़ दो, यहाँ पे सिर्फ IAS की कोचिंग एकेडमी है, पूरे देश में भरी हुई हैं कोचिंग एकेडमीज। अब उन लोगों ने इन बच्चों से पैसे वैसे लेके बैठी हुई हैं और उनको आश्वासन दे रहे हैं 1 साल 2 साल 3 साल जितनी देर का भी उन्होंने आश्वासन दिया है, आश्वासन दे रहे हैं जिनकी नींव के ऊपर चोट लगी है बिकॉज ऑफ जो भी नया सिस्टम बना है, वो लोग इनको उकसा रहे हैं। मेरा उनसे भी गुजारिश है कि आगे आने वाले टाइम में, आज तो हम 40-50 हज़ार ले रहे हैं, 5वें साल से ये भर्ती 1 लाख पे जाने वाली है। कोचिंग एकेडमीज को आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा अग्निवीर मिलेंगे जो उनके पास आएंगे। एंड देखो, हमें क्या ज़रूरत है? हमें बेस्ट की जरूरत है। बेस्ट मुझे नहीं जरूरत है, देश को जरूरत है। देश को जरूरत इसलिए बिकॉज उसने जाके देश की रक्षा करनी है। सो वी वांट द बेस्ट, एंड बेस्ट कैसे आएगा? सिलेक्ट करने से। एंड ये कोई पहली बार एक्सपेरिमेंट नहीं हो रहा देश के अंदर। आप अमेरिका का पढ़ लीजिए, चीन का पढ़ लीजिए, रशिया का पढ़ लीजिए, इजराइल का पढ़ लीजिए, सब देशों में ये है मल्टीपल एंट्री सिस्टम। हम तो सिर्फ 2 एंट्री की बात कर रहे हैं, वो लोग मल्टीपल एंट्री लेते हैं, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, कोई 3 साल के लिए। हम तो सिर्फ सिंपल 2 ही एंट्री बोल रहे हैं, एक परमानेंट जो हमारे साथ 25% रहेंगे और जो 75। हाँ जी जनरल सूरी, तो क्या अब नौकरी नहीं है सेना में? अगर सामने वाला आना चाहता है तो वो नौकरी के लिहाज से ना आए, वो देश की रक्षा के लिहाज से आए। अब ये एक नौकरी भर नहीं है जैसा देश के युवा इससे पहले सोचा करते थे। देखिए ये जज्बा है, ये नौकरी नहीं है। अगर आप में जज्बा नहीं है तो आप जान नहीं दे सकते। दैट जज्बा हैज़ टू बी देयर। इसीलिए हमको यूथ चाहिए, जुनून, जज्बा, इसके एंड बाकी काम हम करवा लेंगे। एक कैसा भी आप आदमी भेज दीजिए हमारे पास या औरत भेज दीजिए, तो टेढ़ा है, ऐसा है, वैसा है, बाल लंबे हैं, वैसे खड़े होता है, हम सबको सीधा कर लेंगे। हम उसको जो काम करना है देश के लिए वो करवा लेंगे। मैं ये नहीं बोल रहा कि ये नौकरी नहीं है, नौकरी जरूर है, बट उससे ऊपर जज्बा है। जज्बा जरूरी है हमारे काम के लिए। इतना आसान नहीं है अपनी जान देना या अपने कोई गोली खा लेना और फिर बोलना अच्छा ठीक है मैं चंद दिनों में ठीक हो जाऊंगा। इसके लिए थोड़ी सी माइंड की डेवलपमेंट चाहिए। तो आप प्लीज मेरे मुंह में ये वर्ड मत डालिए कि नौकरी नहीं करेंगे, नौकरी खुशी से करें। हाँ, लेकिन जज्बे के साथ करें सर। मैं एक और सवाल पूछना चाहती हूँ और वो सवाल ये है कि ये जो TOD योजना है ये सिर्फ सैनिकों के लिए क्यों लागू है, ये अफसरों के लिए क्यों लागू नहीं है? ये सवाल पूछा गया है कि अगर 4 साल में सैनिक या जवान तैयार हो सकते हैं तो अफसर नहीं तैयार हो सकते। ओके, सो देखिए, पहली चीज़ मैं आपसे गुजारिश करूंगा, आपसे ही नहीं, जितने भी टीवी चैनल हैं इसको TOD मत बोलिए। TOD ये है ही नहीं, ये अग्निपथ है, इंडियन प्रॉब्लम इंडियन सोल्यूशन।
तो टीओडी का नाम हमने, बिकॉज हम सारा दिन देखते रहते हैं कि अमेरिका में क्या हो रहा है। देखिए, जो अमेरिका में फोर्सेस बैठी रहती हैं और अगर वो इराक में जाती हैं या अफगानिस्तान में जाती हैं, तब उसको टूर ऑफ ड्यूटी माना जाता है। ये यहाँ पे हम ना टूर कर रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं, हम अपने देश की रक्षा कर रहे हैं। सो दिस नेम टूर ऑफ ड्यूटी आपके रैम में से डिलीट कर देना चाहिए। ओके, नंबर 1। नंबर 2, कमिंग टू ये जो युवा होंगे, ये मतलब हमारे साथ कैसे आगे काम करेंगे। सी, ऑफिसर्स के लिए ये जिस दिन से हमारी इंडिपेंडेंस हुई है, सी आपने सुना होगा इमरजेंसी कमीशन 2 साल के लिए आए थे। ओके, चले गए। कौन है ये? सी, सब लोग वो हैं जो यहाँ पे इस देश के डिफेंस सेक्रेटरी बने, गवर्नर बने छत्तीसगढ़ के, उन्हें सेना मेडल गैलेंट्री मिला, वो हमारे साथ 2 साल के लिए आए थे, फिर चले गए। आज जो आईएएस का रिजल्ट आया है उसमें 7वां बच्चा जो है एयरफोर्स का है, जवान था। ओके, तो ऑफिसरों के लिए तो ये टूर ऑफ ड्यूटी नहीं बोला गया, उसको शॉर्ट सर्विस कमीशन बोला गया। शॉर्ट सर्विस आए फिर चले गए, वो भी ऐसे ही आए थे, उनकी ट्रेनिंग अवधि भी इतनी थी 9 महीने। ओके, और वो थी कई साल पहले। आज जो युवक आ रहा है उसको भी उतनी ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है, बिकॉज वो टेक्नोलॉजिकली हम लोगों से कहीं आगे है। हमारे जो पूर्वज खुराक लेते थे हम उनसे अच्छा खा रहे हैं आज, आगे आने वाले लोग उससे अच्छा खाएंगे। जब अच्छा खाएंगे तो उनकी परवरिश ज़्यादा अच्छी होगी, परवरिश ज़्यादा अच्छी होगी तो ऑब्वियसली उसको ट्रेनिंग के लिए कम टाइम चाहिए। उसकी जो टेक्नोलॉजिकली अडेप्ट करने की जो क्षमता है वो भी ज़्यादा है। तो ऑफिसर्स के लिए ये हमेशा चल रही थी, आ रहे थे और जा रहे थे। सिर्फ तादाद कम थी तो किसी ने शोर नहीं मचाया, एंड इसलिए ये चल रही थी। अभी भी आई एम वेरी क्लियर, ये शोर जो अग्निवीर वाले हमारे प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स हैं वो नहीं मचा रहे। ये आप जैसे या मेरे जैसे लोग जो पीछे खड़े हैं वो इन बेचारे अल्लड़ बच्चों को धक्का आगे दे रहे हैं और ये आप और मेरी बातों में आ रहे हैं। सर, आपने कहा कि 10% आरक्षण का ऐलान हो गया है, क्या ये पहले नहीं हो सकता था? इसके बारे में पहले क्यों नहीं सोचा गया? और दूसरा इसी सवाल का दूसरा हिस्सा है, क्या ये लिखित में दिया जा सकता है? जैसे 4 साल बाद बाकी जो केंद्रीय सुरक्षा बल है उनमें इनको नौकरी मिल जाएगी, लिखित में दें तो आज ये मामला खत्म हो जाए। कई ऐसे लोग हैं जो ये कह रहे हैं। अच्छा, सी, पहली चीज़ तो आप भी मेरे को लिखित में ये दीजिए कि मैं आपको लिखित में 10% दूं और ये सब लोग गायब हो जाएंगे। ओके, ये आप, मुझे पता है अभी आप स्माइल करेंगे और ये आप मेरे को जवाब नहीं देंगे, कोई बात नहीं। बट लेट्स कम टू दिस 10% आरक्षण। देखिए, कोई मैंने नहीं दिया है ये आरक्षण, ये गवर्नमेंट ने दिया है, एंड नन अदर देन द होम मिनिस्टर। सो ये हो गया, एंड इसकी लिखाई पढ़ाई आ जाएगी 1 दिन के अंदर। ये आरक्षण सिर्फ अग्निवीर के लिए है। ओके, 4 साल के बाद नहीं, आज से 4.5 साल के बाद अब ये लोग आएंगे, ये इनके लिए जगह मुकर्रर करी गई हैं। अब आप मुझे आश्वासन दीजिए कि ये कल सब गायब हो जाएंगे, बोलिए ना। नहीं, जनरल पुरी, आप ये कह रहे हैं कि 10% जो पहले था उसके बाद और 10% है, तो क्या ये कुल 20% आरक्षण हो जाएगा या नहीं? जो पहले से चल रही व्यवस्था है वही है? नहीं, एक मिनट। पहले तो अग्निवीर थे नहीं, ना अग्निपथ था, ठीक है। तो ये स्कीम लॉन्च करी गई 14 तारीख को। देखो, 14 तारीख को ये तय करा गया था कि 14 तारीख से 15 तारीख ऑनवर्ड्स इसकी एक प्लान बनाई गई थी, योजना बनाई गई थी कि पहले इंटेंशन दी जाएगी, फिर इसको एक्शन में कन्वर्ट करा जाएगा। इंटेंशन दे दी 15 तारीख को सुबह, ये इंटेंशन दे दी थी होम मिनिस्ट्री ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, कि हम प्रेफर करेंगे अग्निवीरों को जो अग्निपथ स्कीम से निकलेंगे हमारे साथ काम करने के लिए। ये बहुत लोगों ने आश्वासन दिया। हाउएवर, विद इन 2 दिन ये दिया गया एक्शन पॉइंट कि 10%। नाउ कमिंग टू 10%, वो 10% ये 10% आर कनेक्टेड टू अग्निवीर, अग्निपथ। इसको ना हमें ज़्यादा बाल की ना खाल उठाड़ेंगे, ये मेरे हिसाब से तो क्वेश्चन इज नॉट वैलिड, बिकॉज ये बना ही सिर्फ अग्निपथ के लिए 10%। सो नहीं सर, मैं इसलिए आपसे कह रही हूँ आना ही नहीं चाहिए आशंका। सैनिकों को लेकर 10% पहले से था, तो फिर ये जब निकलेंगे तब ये भी पूर्व ही सैनिक के बैच के साथ निकलेंगे, और इसीलिए ये क्लैरिटी जरूरी थी, एंड दैट इज द रीजन आई पुट फॉर द क्वेश्चन, ताकि ये क्लैरिटी आ जाए। आप ये कह रहे हैं कि ये जो है वो अग्निवीरों के लिए है। एब्सोल्युटली, बिल्कुल।
ठीक है सर। अब 4 साल के बाद नौकरी मिलेगी, इसकी क्या गारंटी है? नहीं, ये जो गारंटी है ये वो डिसिप्लिन से आएगी, ये गारंटी जो जज्बा आप उनमें पैदा करेंगे उससे आएगी। देखिए, उसके पास इतने राह होंगे। मैं पहली चीज़ मैं आपको दोबारा दोहरा रहा हूँ, 25 से 27 साल के बीच में आप जाके किसी से भी पूछ लेना, भाई आपके पास नौकरी थी क्या? हम उससे पहले कर रहे हैं। और मैं 10वीं क्लास के बच्चे को हम लोग ले रहे हैं, हम उसको 12वीं क्लास का सर्टिफिकेट दे रहे हैं। इसका मतलब उसके 2 साल तो ज़िंदगी के वैसे ही जाने थे करने के लिए। कैसे करेंगे, क्या होगा, ये नहीं कि हम एक क्लासरूम खोलेंगे और इनसे लड़ाई करवाने के अलावा क्लासरूम करेंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। हम उससे पूरा काम लेंगे, उससे पूरी ट्रेनिंग लेंगे। ट्रेनिंग बहुत कठिन होगी, हमारे साथ जो काम कर रहा है वो डबल कठिन होगा। ही शुड बी प्रिपेयर्ड मेंटली। इसीलिए जुनून, जज्बा, ट्रेनिंग, इसी बुनियाद के ऊपर उसका डिसिप्लिन आएगा, वो हम कर लेंगे। एंड बाहर निकलने के बाद जो सब युवाओं में आशंका है कि मैंने 6-7 साल जो अपना परिश्रम करा, आप मुझे अभी परमानेंट जॉब का एक हाथ में सर्टिफिकेट दिए, वो उसके पास सर्टिफिकेट नहीं है। बट आप देश के हिसाब से सोचिए, 4 साल के बाद यही युवा जब दोबारा सिलेक्शन में आएगा, आपके पास वो होनहार बच्चे आएंगे जो पहले तो वॉलंटियर होंगे, दूसरा अपने देश के साथ अपनी जान की सिग्नेचर करने के लिए तैयार होंगे। ठीक है सर, अब आखिरी 2 सवाल। पहला ये कि जो 25% आप रिटेन करेंगे उसकी क्या स्कीम होगी, उसका मापदंड, मानक क्या होने वाला है? देखिए, सिलेक्शन करने के लिए आज ऑफिसर्स जो हमारे पास हैं, शॉर्ट सर्विस कमीशन वाले, उनको भी इसी तरीके से सिलेक्ट करा जाता है। वो भी इन्हीं छोटी उम्र में आते हैं, तो ये हमें एक्सपीरियंस है सिलेक्शन कैसे करा जाए। बट इन अग्निवीरों के लिए जो 21 से 23 साल के हैं और अब 25 साल के हो जाएंगे, इनकी सिलेक्शन के लिए एक वाइस चीफ बैठे हैं जो इसकी पूरी तहकीकात, ये सिस्टम ट्रांसपेरेंट होगा, ये ऑब्जेक्टिव होगा, ये सेंट्रल होगा। इसके अंदर कोई लिखाई पढ़ाई नहीं होगी कि आप मुझे अच्छे लग रहे हैं, आपने मेरे साथ नौकरी करी है, उसने मेरे साथ सियाचिन में था या ये मेरे साथ राजस्थान में था, ये सब नहीं होगा। ये बिल्कुल ऑब्जेक्टिव होगा। इसके ऊपर काम शुरू हो चुका है। अगले 2 महीने के अंदर ये प्रॉपरली आएगा कि भैया इस बेसिस के ऊपर आपकी सिलेक्शन होगी। एंड वो सिलेक्शन क्या बेसिस होगा? आप फायरिंग ठीक करोगे, आप दौड़ भाग ठीक करोगे, आपका चाल चलन ठीक होगा, यही सिलेक्शन सिस्टम हो गए और कई और चीज़ें। बट ये ऑब्जेक्टिव होगा। इसके अंदर ये नहीं होगा कि आपने मेरे को फ़ोन करा या मैंने आपको फ़ोन करा, वो सब नहीं चल सकता। बिकॉज ये सेंट्रल होगा। इनके ऊपर नाम भी नहीं पता चलेगा कि आप अग्निवीर, अगर अग्निवीर X है तो आपका नाम आ रहा है, आपका वहाँ पे नंबर लिखा जाएगा 1। तो जब सेंट्रल सिस्टम बताएगा, यही बताएगा 1, 27, 24, 110, वो रोल नंबर आएंगे और उनको बता दिया जाएगा। सर एक और सवाल है, और दूसरा सवाल आपका? हाँ, तो मैं सर 2 और सवाल जोड़ने वाली हूँ, क्योंकि आप जिस तरीके से बातें रख रहे हैं, इस वक्त देश आपको सुन रहा है। कहा ये जा रहा है कि, और ये सिर्फ कहा जा रहा है, मतलब ये कोई पुख्ता तौर पर प्रूव नहीं हो पाया, लेकिन रूस भी इसी तरीके से सेना में भर्ती वहाँ पे कर रहा था। ऐसी स्कीम युवाओं में वो जज्बा और जोश नहीं पैदा कर पाई, और इसीलिए यूक्रेन में रूस की सेना को दिक्कत हो रही है। मतलब अब ये जो तिया पाचा हो रहा है, इस पर आपका क्या जवाब होगा? मेरे को एक बात बताओ, पहले तो भारत के युवा को आप रूस के युवा के साथ कंपेयर करके पहले तो उन्हें गाली खुद ही दे रहे हैं। प्लीज़ उनको मत धिक्कारिए, नंबर 1। नंबर 2, जो रूस ने ट्रेनिंग करी, उन्होंने उनको रखा एक लेवल नीचे। उन्होंने कंधा से कंधा लगा के नहीं बोला उसको, उसने बोला भाई आप 2 साल के लिए आ रहे हो और फिर चले जाना। ओके, सो इसकी कंपैरिजन मत करो। एंड रूस की आप स्टडी करना, उनकी उम्र क्या है एवरेज। ओके, हमारी एवरेज 25 साल, 50% लोग उससे नीचे होंगे। आप रूस की देखिए क्या है एवरेज एज। सो जुनून जज्बा कैप्चर करने की ज़रूरत है। उधर जुनून जज्बा है नहीं है, ऐसे वर्ड भी उनको आते हैं नहीं आते हैं। सो मेरे हिसाब से जो इंडियन प्रॉब्लम है, इंडियन जुनून है, इंडियन जज्बा है, इंडियन देशभक्ति है, वो कैप्चर नहीं कर सकते। और आपको एक चीज़ और मालूम होनी चाहिए, रूस वो रूस नहीं है जो 25 साल पहले था।
ओके, वो कई हिस्सों में बंट चुका है, तो उसकी जो जुनून जज्बा है वो भी कई हिस्सों में बंट चुका है। तो मेरे हिसाब से ये कंपैरिजन भारतीय नागरिक के साथ करना, उससे अच्छा उसे गाली वाली दे दो। अच्छा सर, पहली बात तो ये है कि मेरी इतनी हैसियत नहीं है कि मैं देश के जवानों को या देश की सेवा करने वाले उन तमाम युवाओं को गाली दूं। ये एक सवाल था और आज चूंकि मुझे मौका मिला है कि हर किस्म का सवाल आपके सामने रखूं, तो वो सवाल मैंने रखा है, क्योंकि जहन में तमाम तरीके के सवाल आ रहे हैं और वो फिर आगजनी में तब्दील हो जाते हैं, आक्रोश में। अब एक सवाल ये आ रहा है सर कि मैं एक महिला हूँ और तमाम वो महिलाएं जो आने वाले टाइम में देश की सेवा करना चाहती हैं, वो ये सवाल आपसे पूछना चाहेंगी, क्या औरतें भी, महिलाएं भी इसमें शामिल होंगी? हमने अग्निपथ स्कीम के अंदर अग्निवीर औरतों को भी वेलकम करा है। देखिए, अब औरतों को अग्निवीर वेलकम करने के लिए फौज में तो शुरू हो जाएंगी, बाकी सर्विसेज भी करना चाहती हैं, बट ये एक प्रोग्रेसिवली होगा। ओके, ये ऐसे नहीं कर सकते कि आज इतने लेंगे, बिकॉज उन नंबर्स जरूर सेलेक्ट करे जाएंगे, बट किस जगह के अंदर वो काम करेंगे डिपेंडिंग ऑन देयर कैपेबिलिटी, वो तय कर रहे हैं सर्विसेज, और ये सब हो जाएगा। उन्होंने एक जगह में नहीं रखा है, उनको कम से कम 27 जगह अलग अलग किस्में, फॉर एग्जाम्पल जैसे वो टेक्निकल हो सकती हैं, वो रेडियो डिपार्टमेंट में हो सकते हैं, वो रडार डिपार्टमेंट में हो सकते हैं, इस अलग अलग किस्म की प्रावधान कर रहे हैं, बट प्रोग्रेसिव मैनर में होगा डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट, बट लिया जाएगा। ओके, ऑल राइट, मैं उस पल का इंतजार करूंगी सर। ये ओटीए चेन्नई में आप लोगों ने एक यंग लीडर्स ट्रेनिंग विंग बनाया था सर, ताकि जेसीओ और एनसीओ यानी कि आम जवान की तरह भर्ती होने वाले भी ऑफिसर्स बन सके। तो क्या अग्निवीर इसके लिए भी एलिजिबल होंगे क्या? बिल्कुल होंगे। हमने उनको क्या करा था, देखिए वो पहले तो जवान थे हमारे साथ, फिर वो जेसीओ बने, फिर हमने उस ट्रेनिंग एकेडमी के भेजा। अभी अग्निवीर का क्या होगा? अग्निवीर पहले तो 4 साल के लिए अग्निवीर कहलाएगा, फिर वो मेरी तरह सिपाही कहलाएगा या लांस नायक, या उसके बाद वो उसी जगह जाएगा जैसे सब जगह लोग जाते हैं। कल को अग्निवीर अगर ऑफिसर बनना चाहेगा तो वो खुशी से बन सकता है, वो एग्ज़ाम देगा, पास करेगा, ऑफिसर बनेगा। हमारे यहाँ भी प्रावधान है, जो जवान हैं वो ऑफिसर बनते हैं, और वही चाहे ओटीए के थ्रू जाएं या एसीसी के थ्रू जाएं, वो प्रावधान है हमारा और वही चलता रहेगा। तो अग्निवीर को कुछ ऐसी चीज़ नहीं है जो उसे डिनाई करी जाएगी। वो हमारे साथ देश की रक्षा करने के लिए कंधा से कंधा लड़ा रहा है, सो देयर इज नो क्वेश्चन कि हम उसको कुछ चीज़ नहीं दें या ज़्यादा दें, ऐसा कुछ नहीं होगा।